हे गाइस, जिस तरीके से लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था हाउ टू फाइंड बायस इन द ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर बायस यानी कि उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है। जहां से अपने को एक बार डायरेक्शन क्लियर हो गई तो फिर सेकंड पार्ट आता है एंट्री एग्जिट, यानी कि आपका टीपी और उसके साथ साथ में स्टॉप लॉस का। तो आइए समझते हैं इन तीनों चीजों के थ्रू अपन किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है, बायस फाइंड करना है, वो भी मेजर टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली, वीकली एंड मंथली पे। इसके थ्रू आपको फायदा क्या होगा कि आपको ओवरऑल पता चलेगा कि मार्केट अभी अपसाइड में जाने वाला है या फिर मार्केट अभी डाउन साइड में जाने वाला है। आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा। जब आपका एक व्यू क्लियर हो जाता है तो सेकंड टॉपिक अपन ने जो डिस्कस किया था, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द थ्री कैंडल स्विंग स्ट्रक्चर ऑन पीओआई, यानी कि आपको वहां पे जो भी आपका पॉइंट ऑफ एक्शन है या फिर आपकी लिक्विडिटी है जो कि अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करी है, उसके ऊपर आपने को थ्री कैंडल का स्ट्रक्चर देखना है, जो पिछली वीडियो में अपन ऑलरेडी यहाँ पे उसके रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। जहाँ पे पहली कैंडल होती है टैपिंग की, दूसरी कैंडल होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की, तीसरी कैंडल होती है रिट्रेसमेंट की, और फोर्थ कैंडल होती है आपकी यहाँ पे एक्सपांशन की। अब जरूरी नहीं होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है थ्री कैंडल स्विंग का, ये 3 या 4 कैंडल में ही बने। शायद इसके लिए 5 या फिर 6 कैंडल बनते हैं। जैसे कि मार्केट देखो, जब इस लिक्विडिटी से निकल के या नीचे वाली लिक्विडिटी पे आया था तो वहां पे इसने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कैंडल लगाई है सिर्फ स्टार्टिंग के तीन चीजों को फॉर्म करने में, जिसको अपन टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट और रिट्रेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। ब्लाइंडली मतलब 1:1 इस तरीके से फॉलो नहीं करना है, आप पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका बताने का मतलब क्या है। तो मार्केट जैसे इस लिक्विडिटी को हंट करके पहले नीचे आया, फिर उसने शॉर्ट टर्म लेवल पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया, लेकिन इसको जो मेन लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे हंट होने के बाद में उसने डिस्प्लेसमेंट रिट्रेस किया और फिर उसके बाद में मार्केट में एज ए एक्सपेंशन आया है। तो आपको इस चीज को यहाँ पे समझना है। तो सेकंड चीज क्या है कि अपने को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कब यहाँ पे अपना थ्री कैंडल का स्विंग यहाँ पे बना रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड क्या है, एट थर्ड कैंडल डेली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट मार्क द पीओआई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। इन सेंस सिंपल क्या है, जैसे कि बाय एग्जांपल मार्केट जब यहाँ से नीचे लिक्विडिटी पे आया तो अपन यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, मार्क करते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे काम करने वाले हैं। लिक्विडिटी पे आया, बाय एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे 1 आवर पे आता हूँ। सो जैसे अपन यहाँ पे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे अपन चेक करते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो जो अपसाइड यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को हंट किया। हंट करने के बाद में अपना जो सबसे मेन पार्ट रहेगा वो है डिस्प्लेसमेंट का। मार्केट ने क्या करनी चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखानी चाहिए, जो ऑलरेडी इस लेवल पे डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दिखाई है। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे एमएसएस होना जरूरी है। एमएसएस यानी कि क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इन द सेंस सिंपल बात क्या है कि मार्केट क्या करे, आपका जो प्रीवियस स्विंग है इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे। ये जो मैंने आईडीएम लिखा है यही अपना यहाँ पे क्या है, एमएसएस है। एमएसएस यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि क्या, जो आपका प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। ये होने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे मैंने बताया है वो क्या है, आफ्टर एमएसएस on 1 hour time frame, wait for the retracement till the POI point and take entry on 1 hour टाइम फ्रेम। इन द सेंस क्या है कि जब ये एमएसएस हो जाएगा तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो एमएसएस के बाद आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, जो एक हाई रिस्क एंट्री बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जो सबसे सेफ एंट्री होती है वो है रिट्रेसमेंट की। तो आप यहाँ पे क्या करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो। रिट्रेसमेंट के अंदर दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची लगा सकते हो। फिबोनाची लगाने के बाद जो 61 से लेके 78% का जोन है, इसके अंदर आपको एंट्री लेनी है और स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना है, जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे। ये आपका पहला पॉइंट है। वरना आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑर्डर ब्लॉक आप चेक कर सकते हो। जैसे कि बाय एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक लाइन मार्क करता हूँ, यहाँ से अपने को एक क्लियरिफिकेशन आएगा और फिर मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। सो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि जब मार्केट इस लेवल पे आया है, उस लेवल पे आने के बाद में मार्केट ने
यहाँ पे जो भी एज अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैं इस लाइन को जब डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक का जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब मार्केट आया, तो यहाँ पे आप इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं पे एंट्री ले सकते हो। ये जो प्रीवियस स्विंग था उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और उसके ऊपर आप 1:2 1:3 के अकॉर्डिंगली ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, मार्केट जो है जब लिक्विडिटी पे आया तो अपना टारगेट क्या होता है, एज अ पीओआई। तो अपसाइड के जो पीओआई है वो भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो मार्केट है वो यहाँ से अपसाइड जब जाएगा तो पीओआई से रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने को अपसाइड में पीओआई कहाँ पे था, ये अपना पीओआई था। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपना अपना टारगेट बुक करके बाहर निकल जाते हैं, सिंपल बात है। सो यहाँ से फिर मार्केट जैसे लिक्विडिटी से निकला, पीओआई तक गया। जब ये पीओआई टैप हो गया, तो यहाँ पे अपने को एग्जिट करना जरूरी है, क्योंकि ये ओवर पीओआई यहाँ पे आ चुका है। अब फिर मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अपन चेक करेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपनी वीकली जो लिक्विडिटी है, वीकली लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, तो जैसे यहाँ से नीचे आया था, तो मैं एक बार आपको डेली पेज दिखाता हूँ, चलो आज सही से पता चल जाएगा। सो ये लिक्विडिटी पे आया, अपन यहाँ पे एक ट्रेड लिया, अपना प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद सेकंड चीज उसने क्या करी, नीचे आके एज ओ सेकंड लिक्विडिटी को टैप करने आ गया। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट कोई लिक्विडिटी हंट करता है, तो उसके बाद में जो भी नेक्स्ट पीओ रहेगा वहां पे मार्केट टच करेगा। तो अपने को तो जब ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करता है, फिर से अपन यहाँ पे क्या देखने वाले, कैंडल स्विंग, जैसे यहाँ पे टैपिंग हुई, ये रिट्रेसमेंट हुई, यानी कि ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हुई थी उसको भी आप चेक कर सकते हो, या फिर जो सेकंड टाइम डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो अपन ये फर्स्ट टाइम वाली ही डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं। तो मैं एक बार इस डिस्प्लेसमेंट वाले टाइम फ्रेम पे आता हूँ, जब मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ पे एज अ टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट पे अपन क्या देखते हैं, एज अ एमएसएस हुआ कि नहीं। तो जिस कैंडल ने इसका बॉटम लगाया था, उसके प्रीवियस में जो स्विंग लगाए वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, एमएसएस। एमएसएस के बाद मैंने क्या बताया, आप क्या कर सकते हो, एक तो आप यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हो, फिबोनाची लगा के एज अ अपना जो मार्केट है उसको टैप कर, मतलब जो स्विंग लगा है उसको टच करो, और अपना जो भी जोन है यहाँ पे 61% से लेकर 78% के बीच में आप एंट्री लो। तो अब देखो मार्केट एग्जैक्टली 61 से लेकर 78 के बीच में आके ही अपसाइड मूवमेंट किया। ये अपने लिए पहला ऑप्शन होता है। या फिर दूसरा है कि आप यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को देखो। अगर आपको एज अ 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट चीज होती है। अगर नहीं मिलता है तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं यहीं पे टैप हो चुका था। सो मोस्टली अपने पास में यहाँ पे कोई खास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन 68% का जो जोन है यहाँ पे आपने एंट्री ले सकते हो, और अपने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस है, और फिर आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो एज अ अपसाइड के आपके पीओआई तक। तो अपसाइड के पीओआई जहाँ पे भी है, आप सारे वहां पे अपने टारगेट्स को बुक कर सकते हो। सो इस अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे अगर देखा जाए, तो पहला अपना जो पीओआई आ रहा था वो ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था। मार्केट एग्जैक्टली मतलब उस लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है। तो नियर बाय आपको 1:2 तक का ट्रेड यहाँ पे कहने के पे कैप्चर करने का मौका मिला है। अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, जब मार्केट वीकली लिक्विडिटी हंट कर चुका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इस लेवल पे कभी कभी एज अपन क्या अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड के अंदर जो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो आप और एक ट्रेड ले सकते हो जो आज आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो। तो आफ्टर 1:2 आप अपनी एंट्री एसएल, मतलब एसएल जो है एंट्री पे ला लो, और उसके बाद आप उसको होल्ड करो। सो उसके बाद फिर से मार्केट क्या हुआ, अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद आप यहाँ पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट एज अ लिक्विडिटी से निकला,
यहाँ पे डेली के पीओआई तक आया जो सेल का ब्लॉक था। पीओआई पे आने के बाद इसने फिर से क्या किया, एज यहाँ पे टैप किया, फिर यहाँ पे इसने क्या कर दी, डिस्प्लेसमेंट दिखा दी। तो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल पे मैं फिर से आता हूँ। तो यहाँ से आपको एंट्री कैसे करनी पता चल जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल मैंने मार्क करी, डिस्प्लेसमेंट हो यहाँ पे हो चुकी है, मतलब इस कैंडल ने टैप किया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करने के बाद क्या देखना है, इसका जो प्रीवियस स्विंग जो लगा है उस स्विंग का अपन ब्रेक करता है क्या। जैसे स्विंग को यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो उसको अपन बोलते हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ये होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी पीओआई है या फिर 61% का जोन है वहां पे अपन एंट्री लेते हैं। सो मैं पहले तो यहाँ पे एज अ लगाता हूँ। तो ये देखो 61% की लाइन है, जो 61 से 78 की लाइन है एग्जैक्टली उसी से रिवर्स हुआ है। ये भी अपने लिए एंट्री जोन था। या फिर सेकंड, जैसे यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसके थ्रू अपन एंट्री कर सकते हैं, या फिर सेकंड यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है जिसके थ्रू अपन एंट्री कर सकते हैं। सो ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक थे। तो 61% का जो ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में था, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से कहीं ना कहीं पे रिवर्स हुआ है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपने फिर से एंट्री ली। जैसे आपको स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और आपका नीचे जो भी पीओआई या फिर लिक्विडिटी वहां पे आपका टारगेट रहेगा। तो ये 1 आवर जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है उसको लगभग टैप कर चुका है और फिर से अभी रिट्रेस कर रहा है। फिर से अभी अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ये 1 आवर के जो ऑर्डर ब्लॉक्स है यहाँ से अपन एज ए एमएसएस देख के फिर से सेलिंग के लिए ले सकते हैं। सो सिंपली आपको ये जो रूल्स बताया है, एंट्री कब करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे लगाना है, इस तरीके से उसको फॉलो करना है। और मिनिमम 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही आपको इस ट्रेडिंग जर्नी में कंटिन्यू रहना है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका रेशो अच्छा रहेगा तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। हो सकता है कि आपको हफ्ते में 2 बार ही ट्रेड मिले, 3 बार ही ट्रेड मिले या फिर एक ही बार ट्रेड मिले, लेकिन जब आपके पास में कंफर्मेशन हो तभी ट्रेड लेना जहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट में रहो। और जो भी ट्रेड लेते हो उसको आप राइट डाउन जरूर करना, जहां से अगली बार आपको पता चले कि आपने पिछली बार में क्या देखा था जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होता है तो आपको पता चलेगा कि किस चीज में आपकी गलती हुई, आपका बायस गलत हुआ, या फिर आपने जल्दी अर्ली एंट्री कर ली, या फिर आपने मतलब एग्जैक्ट किस पॉइंट में आपको मिस आउट हुआ, ये आपको समझने का मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे तो हमेशा आप सेम मिस्टेक रिपीट रिपीट करते रहोगे, जिसकी वजह से आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका लॉस क्यों हो रहा है और अपने को क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बस इतने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करो। आई होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा कि एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट कैसे सेट करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। दोस्तों अभी इस चीज की लाइव मार्केट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 1 महीने के 2 महीने के सारे चार्ट्स को ओपन करना है, उसको देखते हुए उसकी सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उस सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना है। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर आपके जितने भी सवाल से इसके आंसर्स उन नए वीडियो के अंदर मैं दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा कि एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट कैसे सेट करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। दोस्तों अभी इस चीज की लाइव मार्केट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 1 महीने के 2 महीने के सारे चार्ट्स को ओपन करना है, उसको देखते हुए उसकी सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उस सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना है। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर आपके जितने भी सवाल से इसके आंसर्स उन नए वीडियो के अंदर मैं दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।